मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनका बड़ा मसला क्या है? मोटिवेशनल स्पीकर्स का बड़ा मसला यह है कि आपको सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं कि देखे फला आदमी ने 1000 रुपए से काम शुरू किया था, आज वो मिलीनियर है, इसने जनाब ये सॉफ्टवेयर सीखा, आज वो मिलीनियर है। वो आपको 10 लाख लोगों में से 500 लोगों के किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं। वो जो 9,95,500 लोग नाकाम हुए हैं उनका नहीं बताते आपको। और हमारे लोग मोटिवेशनल स्पीकर की वो जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देता है, हम लग जाते हैं कि बस आजकल ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं जो कहते हैं डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको क्या यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं, स्किल सीखें बस सब कुछ आपके पास आ जाएगा। क्यों? ये देखे फला आदमी जाहिल था, अनपढ़ था, कुछ भी नहीं आता था, ये एप्लीकेशन उसने सीखी, जनाब उसने महीने के $1000 कमा लेता है। आदमी कहता है यार मैंने जिंदगी जाया कर दी यूनिवर्सिटी में। वो भाई एक बंदे ने कमाए, वो जो 10 लाख लोग नाकाम हुए वो भी तो बताएं इनको। यही मैं आपको बता रहा हूं ना, ये शॉर्टकट, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी शॉर्टकट बता रहे होते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन सीख लें, ये कर लें, वो कर लें, बाकी सारी चीजें फजूल हैं, बस मिलीनियर बन जाए। तो एक आदमी कोई इश्तिहार आ रहा होता है कि ये गाड़ी मैंने जनाब ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करके और मैंने इतने लाख रुपए कमा लिए, आप भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें। तो आदमी कहता है यार ये मैं ऐसे ही बिला वजह सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, मिलता क्या है 35-40 हजार रुपए मिलते हैं, बैठ के घर में काम करो। और जब वो नाकाम होता है तो जॉब भी गई, एप्लीकेशन भी गई, फिर सर पकड़ के बैठा होता है अब क्या करूं। फिर क्या करता है, फिर पीर साहब के पास आता है कि तावीज बना के दे। एक दफा गुमराह किया मोटिवेशनल स्पीकर ने, उसकी जो कुछ रही सही कसर थी वो आके पीर साहब के पास, जो बचत थी इसके पास 2-3 महीने की, वो पीर साहब को दे दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला खत्म। तो भाई ये दीन तो नहीं है, ये इस्लाम तो नहीं है। ये हमारा, हम जिस अल्लाह और जिस अल्लाह के रसूल और जिन सहाबा का नाम लेते हैं उन्होंने हमें ये तो नहीं सिखाया। तो ग्राउंड रियलिटीज को समझने की जरूरत है, उसको फेस करने की जरूरत है, उसके लिए सोल्यूशन, उसके लिए हल तलाश करने की जरूरत है, उसके लिए मेहनत करने की जरूरत है। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, न दीन में न दुनिया में। शॉर्टकट में अक्सर आदमी कहीं ना कहीं मार खा जाता है। जो एक प्रॉपर तरीका है किसी भी काम को करने का, उस तरीके से उस काम को करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मुफ्ती साहब, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाकर पैसे लेना कैसा, और ये पैसे किस नीयत के साथ लेने चाहिए और कहाँ खर्च करने चाहिए? ऑनलाइन कुरान पढ़ाना जायज है, लेकिन इसको कारोबार की नीयत से नहीं, दीन की खिदमत से काम करें और आप अपने वक्त की उजरत लें। जो आप वक्त दे रहे हैं कि 1 घंटा मैं दूंगा, 1 घंटे से इमाम पैसे की तनख्वाह है, कारी साहब की तनख्वाह है, वगैरह वगैरह, जज की तनख्वाह है, SHO की तनख्वाह है, ये सारे दीन के काम है ना। अदालत में जो जज बैठा होता है वो फैसला करना, इंसाफ के लिए बैठा हुआ है ना, तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कौमी खजाने से मिलते हैं। SHO को तनख्वाह कहाँ से मिलती है? कौमी खजाने से मिलती है। इसी तरह SSP को, DIG को, IG को, सबको तनख्वाह, लोग कहते हैं ना मौलवी चंदे के पैसे खाते हैं, तो SHO भी तो चंदे के पैसे खाता है। क्या ख्याल है? अदालत में जो जज बैठा हुआ वो चंदे के पैसे नहीं खाता? मौलवी का अपना काम तो पूरा कर रहा है ना, अदालत में तो वहां बैठ के जुल्म भी कर रहा है, तनख्वाह भी ले रहा है। पब्लिक का पैसा नहीं है वो, जो बाहर सरकारी मुलाजिमीन को जो पैसा मिलता है, किसका पैसा है ये? लेकिन जो सरकारी मुलाजिमीन है वो ज्यादा लेते हैं, इसलिए वो बुरा नहीं लगता। मौलवी साहब 10-15 हजार लेते हैं इसलिए बुरा लगता है। तो चंदे के पैसे तो चीफ जस्टिस भी लेता है, आर्मी चीफ भी लेता है, वजीर आजम भी लेता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है इंसान मसाइल में घिर जाता है और उसे चारों जानब से रास्ते बंद नजर आते हैं। उसे महसूस होता है कि यार इस वक्त तो मैं वही हूँ जिसके इर्द गिर्द इतने लोग होते थे, ये अचानक क्या हुआ? हर तरफ से मुश्किलात ने घेर लिया है, दुख आए हैं तो इकट्ठे ही आ गए हैं, आजमाइशें आई हैं तो बेयक वक्त आ गई। तो अल्लाह करीम ने सूरह तलाक में इरशाद फरमाया, इन सारी मुश्किलात से निकलने का भी यही रास्ता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह हर मुश्किल से निकलने के लिए उसे रास्ता अता फरमा दे। मेरे खिलाफ लोग साजिश कर रहे हैं, लिहाजा मैंने भी उनके खिलाफ साजिश ही करनी है। मेरे बारे में लोग बातें कर रहे हैं, लिहाजा मैंने भी 10 की जगह 20 करनी है। क्योंकि फलां शख्स ने मेरे बारे में ये किया है, लिहाजा मैंने भी उसके बारे में इस तरह का जुल्म ज्यादती की गुफ्तगू जरूर करनी। अल्लाह का कुरान फरमाता है कि अगर तुम करो ना सब्र और तुम इख्तियार करो तकवा, तो किसी का मकरो फरेब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी और आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं।